गोरखपुर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवती की छेड़खानी की शिकायत पर जांच के लिए पहुंची पुलिस टीम पर पथराव किया गया। मामला सरैया ब्लॉक रोड का है, जहां पासवान कॉम्प्लेक्स में रहने वाली एक युवती ने आरोप लगाया कि इलाके के कुछ ढीठ युवक उसे काफ़ी दिनों से परेशान कर रहे थे और शनिवार की रात जब वो अकेली थी तब आरोपियों ने उसके घर के बाहर पटाखे चलाए और गेट पीटा। अगली सुबह जब युवती की मां घर लौटी तो युवती ने पूरी घटना बताई। फिर दोनों थाने पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसआई शिव कुमार यादव और एसआई प्रमोद यादव मौके पर पहुंचे और जांच के दौरान एक आरोपी युवक को चौराहे से पकड़कर पुलिस थाने ले गए। इस बात से नाराज होकर आरोपी पक्ष के दर्जनों लोग, महिलाएं और पुरुष पीड़ित के घर के बाहर इकट्ठा हो गए और जमकर पथराव किया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की तो उन पर भी पथराव होने लगा। इस हमले में दरोगा शिव कुमार यादव का सिर फट गया और एसआई प्रमोद यादव को भी चोटें आई। वहीं दरोगा की कार और एक महिला ब्लॉक कर्मी की स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया। सीओ अनुराग सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के निर्देश भी दिए। इलाके में फिलहाल पुलिस बल तैनात है और हालात काबू में बताए जा रहे हैं। तो गिरफ्तारी के बाद आरोपी के परिजन भड़क गए। पथराव के बाद इलाके में पुलिस की पैनी नजर भी देखने को मिल रही है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोरखपुर से अवनीश मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके की स्थिति गोरखपुर में देखने को मिली है, पुलिस की टीम पर पथराव भी यहां पर किया गया और गिरफ्तारी के बाद जो आरोपी है उसके परिजन भड़के हुए नजर आए। जी, गोरखपुर का ये मामला है। सीएमसीटी से करीब 25 किलोमीटर दूरी का मामला है। चौरी चौरा का ये मामला है, चौरी चौरा थाना क्षेत्र का। दरोगा को सूचना मिली थी कि छेड़छाड़ की शिकायत थी, जिसपे दरोगा मौके पे पहुंचे थे, लेकिन कुछ उपद्रवीकारियों द्वारा जो है दरोगा पे हमला कर दिया गया और पथराव किया गया, जिसमें दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनको जो है इलाज के लिए भेज दिया गया है। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंची तो उपद्रवकारियों को जो है किसी तरीके से बीच बचाव किया और कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। बिल्कुल। और अवनीश, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस युवती ने ये शिकायत दर्ज कराई थी उसका कहना है कि काफ़ी लंबे समय से ये युवक उस युवती को परेशान कर रहे थे और उसके बाद जब पुलिस वहाँ पर इन युवकों को दबोचने के लिए पहुंची तो उनके परिजनों ने भी बहुत ज़्यादा हंगामा वहाँ पर किया। जी, पुलिस मौके पे पहुंची और जो है परिजनों को समझाने का प्रयास की, लेकिन किसी ने उसी में पथराव कर दिया, जिसके बाद जो है सूचना के बाद मौके पे करीब भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा, जिसमें भीड़ को काबू किया, क्योंकि उपद्रवकारी जो थे वो लगातार पथराव किए, जिसमें एक दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गया और चोटिल है। वहीं मौके पे पहुंचे सीओ अनुराग सिंह ने जो है पूरे मामले का संज्ञान लिया और कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है, बाकी अन्य की तलाश जारी है। बिल्कुल। और अवनीश, जिस तरीके से पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश यहाँ पर की है और उसके बाद पुलिस के ऊपर जिस तरीके का हमला हुआ, इस पूरे वाक्य ने कई सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए हैं कि आखिर कानून का जो खौफ अपराधियों में होना चाहिए वो क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि अपराधी बेखौफ होकर इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन के ऊपर भी इस तरीके से पथराव होना कई सवाल खड़े करता है। जी, जैसे आप जहां तक जान रहे हैं, पुलिस लगातार जो है अपराध पे अंकुश लगाती है, लेकिन अब कहने का मतलब यह है कि जो उपद्रवीकारी हैं अब उनके ऊपर पुलिस नकेल तो कसती है, लेकिन अपनी आदतों से वो बाज नहीं आते हैं। एक जेल जाता है तो दूसरा पैदा हो जाता है। तो अब पुलिस तो नकेल कसने में लगी हुई है, लेकिन अगर दरोगा जी को ये बात पता होती कि इस तरीके का वहां उपद्रव होगा या पथराव होगा या कोई बात होगी तो भारी संख्या में पुलिस बल के साथ जाते। उनको सूचना मिली कि भाई इस तरीके की बात है, छेड़छाड़ के बाद एप्लीकेशन मिला है और फिर भी वो उनके घर चढ़ करके महिला के साथ अवर्तता कर रहे हैं, इसकी सूचना वो पाए, मौके पहुंचे, वो दोनों पक्ष को समझा रहे थे कि देखो ये गलत बात है, मामले की जांच की जाएगी, अगर जो आरोपी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, क्योंकि एप्लीकेशन पड़ा है अभी। लेकिन जो उपद्रवीकारी था वो वहां बताया जा रहा कि प्रधान रहा है, उसने पथराव कर दिया और दरोगा को चोट लग गया। उसके बाद जो है सूचना के बाद किसी स्थानीय लोगों ने सूचना, दरोगा घायल होने के बाद स्थानीय लोगों की सूचना पे मौके पे पुलिस पहुंची और भारी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात कर दी गई है। यानी अवनीश, कहा जा सकता है कि वर्चस्व का पूरा फायदा यहाँ पर इस आरोपी ने उठाया है और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो पुलिस ने जिस तरीके से बाद में कार्रवाई की, भारी सुरक्षा बल वहाँ पर पहुँचा और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अब तक की पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया और आगे किस तरीके से कार्रवाई बढ़ाई रही है पुलिस?
सीओ अनुराग सिंह ने बताया है कि जो है लगातार ये युवती को कई महीने से छेड़ रहे थे। कई लोगों का, स्थानीय लोगों द्वारा बीच बचाव किया गया था, कई बार पंचायतें हुई, बात भी हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई। और जिसपे महिला ने जो है बीते एक दिन पहले एप्लीकेशन डाला था, जिसपे पुलिस मामले की जांच कर रही थी। लेकिन उसी बीच जो उपद्रवकारी थी महिला के घर पहुंच गए और उन्होंने जो है महिला के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया। सूचना के बाद दरोगा मौके पर पहुंचे, पथराव हुआ, जिसमें दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कुछ अन्य की तलाश जारी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पुलिस के ऊपर पथराव यहाँ पर किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके परिजन भड़क गए और पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। पथराव के बाद पुलिस ने इलाके में पैनी नज़र बनाए हुए है। कई और लोगों को हिरासत में लिया गया है। लगातार पूछताछ की जा रही है और जो आरोपी फरार हैं उनकी भी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई नज़र आ रही है।